बताना है कि नया दौर की खबर पर एक्शन. The point is that this is the chief police officer of the province. Yes. और वो वहाँ पर बैठकर रोना ही रो रहा है, मुझे गालियाँ दी जा रही थी. मेरा दिल दुख गया जी. वेरी बैड. Come on. अच्छा गालियाँ जो हैं. Man up. नहीं खैर गालियाँ नहीं है. और वो जनरल फैज की क्या औकात थी, वो तो मेजर जनरल था. मैं उसको, वो मुझे कहेगा कि तुम ये फैसले, वो बात जिस टाइम करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कौन है ये, मतलब 1.5 फुट है भाई. PGC ISI के हैं फैज हमीद साहब, पूरे मुल्क उन्होंने आगे लगाया हुआ है और साकिब निसार कह रहे हैं मैंने उन्हें कहा तू कौन है, मैंने गल्ला करना. अच्छा निसार साहब, आपको ना मैं एक बात बताऊं, ये जो आप आकड़ दिखा रहे हैं ना आज, ये तो कमज़ोरी है हमारे जो लीडर्स हैं ना, ये खासकर नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये तो इनकी कमज़ोरी है. वरना जिस तरह की आपकी हरकतें थी ना और जिस तरह का आपका करैक्टर था, अभी तक तो आपको ना वो जो कहते हैं ना गली गली में आपका नाम मशहूर होना चाहिए था. कि इन्हों पढ़ के अंदर करो टेररिज्म के केस. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी. मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली फारसी और वकास हबीब राना. नाज़रीन, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में वो है ज़िले शाह की जो डेथ है, जो एलिजेड पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई. वो पुलिस टॉर्चर था या आज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्होंने IG साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने अपना बयान कुछ करने की कोशिश की. दूसरा टॉपिक है हमारे पास फिर से जावेद चौधरी साहब ने एक भरपूर किस्म का कॉलम लिखा है, भाग लगे रहन चौधरी साहब ताड़े, भाग लगे रहन, साड़ा काम चलता रहता है. और तीसरा जो है हमारे पास टॉपिक है शाह महमूद कुरैशी की दिल की जो मुराद है वो पूरी होगी. तो बिफोर आई गो टू, और आपने एक और खबर भी देनी है आज हसन, जिसके मुताबिक आपने बताना है कि नया दौर की खबर पर एक्शन. ओह यस, बिल्कुल. वो भी खबर, वो एंड पे है, वो बिल्कुल एंड पे. अभी आपने सरप्राइज रखना है वो कौम के लिए, जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम आपके लिए लेकर आए, और वो नया दौर की खबर की वजह से हुई है. इस वजह से उसको थोड़ा सा हम वेट कराएंगे, लेकिन हमने वो खबर आपको देनी है. स्टे ट्यून्ड. और उसके अलावा इसी तरह की खबर वकास भाई के पास भी है, हम उनसे भी लेंगे. लेकिन हम सबसे पहले ज़िले शाह को मैं ज़रा थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ. अच्छा अली, व्हाट वी नो टिल टुडे इज़ कि कल हमने जब अपना पॉडकास्ट किया था तो ऑब्वियसली हमने पुलिस ब्रूटैलिटी की बात की थी, और पुलिस ऐसा काम पंजाब पुलिस रेगुलरली करती है. तो हमारे जैसे लोगों के लिए, रिपोर्टिंग करने वालों के लिए, जो सहाफ़त में और या पढ़ते भी, जो अखबार भी पढ़ते हैं कम से कम, उनके लिए कोई नई बात ना होती कि पुलिस ने ऐसे किसी पे तशद्दुद किया और वो मतलब जरा जो है वो जहाँ भाग हो गया. लेकिन कल और आज के दरमियान में फिर कुछ CCTV फुटेज आई. वो एक गाड़ी की काले रंग का डबल कैबिन डाला था जिसमें वो उनकी जो डेड बॉडी थी वो अस्पताल में छोड़ के गए. आज चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की IG के साथ बैठ के, उसके अंदर और फिर उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी हैं, कुछ लोगों के इकबाली बयानात हैं. एक आदमी वो है जो ड्राइवर है एलिजिडली उस कार का, जो कि डेड बॉडी लेके गया. वो एक नई स्टोरी बता रहा है. वो कह रहा है कि जी मेरी गाड़ी से हिट हो गए थे वो. उस ड्राइवर का एक दोस्त है जिसको वो पिक करने कैंट में गया था. वो कह रहा है कि मैं जिस साइड पे बैठा हुआ था वो साइड उस बंदे को लगी और हम उसको पहले गाड़ी में डाल के CMS लेके गए. वहाँ गेट बंद था तो फिर हम वहाँ से उसको सर्विस हॉस्पिटल ले गए. इसी तरह कुछ लोग और हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है या जिनकी वीडियोज़ आई हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोग जो थे वो ज़िले के साथ पुलिस वैन में बंद थे. हम किसी तरीके से, हमने उसे कहा कि हमने वॉशरूम जाना है या कुछ करना है, तो हमने दरवाज़ा खुलवाया और हम लोग वहाँ से निकल गए सारे. तो वो भी अपना चला गया और उसके बाद ये वाक़या हुआ. अब ये जो सारी कहानी है, इसमें एक तरफ तो खान साहब और उनकी पार्टी है जो कि खुल के कह रही है कि दिस इज़ अ मर्डर, पुलिस ब्रूटैलिटी से है. और कल तक हम बिल्कुल उनकी बात पे यकीन रख रहे थे क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है. लेकिन आज एक दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, और दोनों की तरफ से बड़ी इलेबोरेट स्टोरीज़ हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि झूठ, अगर कोई इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और हमें ये सर्टन करने का बड़ा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि दोनों तरफ से, खान साहब की तरफ से भी जो भरपूर किस्म की जो बात की गई सारा कुछ, और वो एक PNN के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनके पास भी वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इसको एक पुलिस वैन में लेके जाया जा रहा है. तो हम बिल्कुल खान साहब की स्टोरी को भी रद्द नहीं कर सकते. लेकिन दूसरी तरफ जो अब CCTV फुटेजेस और जो दूसरे बयानात आ रहे हैं पुलिस की तरफ से, उनको भी रद्द नहीं किया जा सकता. अब इस सब के अंदर एक गुत्थी जो है वो नहीं सुलझ पा रही. वो ये है कि अगर उनके ऊपर पुलिस टॉर्चर हुआ और वो यकीनन किसी तय खाने में, बेसमेंट में, थाने में, हवालात में, किसी ऐसी फिजिकल लोकेशन पे हुआ होगा, वैन पुलिस में तो नहीं हो सकता. इस किस्म का बेहमाना तशद्दुद जो किया गया, वहाँ से उनकी डेड बॉडी जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी में कैसे पहुंची. ये जो है ना, ये गुत्थी जिस वक्त सॉल्व मेरे ख्याल में हो जाएगी, इफ समबडी कैन सॉल्व दिस. अच्छा, हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, CCTV फुटेजेस हैं जो सेफ सिटी से हमने लिए हैं, और वी हैव ट्रैक्ड द कार कि ये वहाँ से लेके इनको आए. लेकिन उस एक्सीडेंट, जो एलिजेड एक्सीडेंट है, जो हुकूमत कह रही है या इस वक्त नकवी साहब कह रहे हैं और YG साहब कह रहे हैं, उसकी कोई वीडियो नहीं एग्जिस्ट करती. तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है. हम लोग मतलब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वर्जन है वो, कल तक तो वो बिल्कुल दैट लुक्ड वेरी ट्रू, लेकिन अब जो नई बात आ रही है बड़ी डिस्टर्बिंग है. फ़र्ज़ करें अगर ये एक्सीडेंट था और जो अभी तक बात पता चली कि PTI की लीडरशिप को पता था इस बात का, एंड दे स्टिल वेंट ऑन टू मेक इट इनटू अ पुलिस टॉर्चर केस, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है. तो मैं आई वांटेड टू पुट इट ऑन. मैं शुरू ही प्रोग्राम इससे करना चाहता था.
अच्छा देखें, इसमें ना पहली बात तो ये मेरे लिए 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि पुलिस वैन के अंदर पीटीआई की किसी वर्कर की या एक छोटे मोटे लीडर की गाड़ी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है कुछ राजा शकील साहब, उनकी गाड़ी में जो है वो ये आना, इमरान खान साहब का बाय द वे क्लेम ये है कि वो पुलिस ने उसको मारा और मार के ऐसे फेंक गए और फिर वो उनको मिला और फिर उन्होंने उठाकर वहाँ पर, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बट और एट द सेम टाइम इट कैन बी ट्रू, क्योंकि देखिए जब पुलिस की गाड़ी उसको अगर लेकर जा रही है तो फिर पुलिस की गाड़ी ने उसको कहाँ छोड़ा। बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे वर्कर्स थे जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा है। तो वी डोंट नो येट कि ये भी उन्हीं में से एक केस है। उसकी और भी बहुत सारी बाय द वे लड़ाई झगड़ों की तस्वीरें, वीडियोस, फुटेजेस जो हैं वो कल से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे लिए लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये नहीं कहती कि ये एक्सीडेंट है, बिल्कुल ये नहीं कहती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि ये टॉर्चर से डेथ हुई है, और टॉर्चर भी बहुत खौफनाक बहिमाना किस्म का बिल्कुल, वो हमने कल डिस्कस किया। अच्छा नाउ आई वॉन्ट टू सी, अच्छा उसके बाद वो जो डॉक्टर साहब हैं उसके बारे में भी पीटीआई का क्लेम था, मैंने वेरीफाई नहीं किया इसको, कि उसको गालिबन सस्पेंड कर दिया गया या कोई ट्रांसफर वगैरह कर दिया गया जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। नहीं, वो डिनाई कर रहे हैं। अच्छा वो डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो सारी सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे नहीं समझ आता कि अभी आई थिंक इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। मगर जो आपका ये कह रहे हैं ना कि जी पीटीआई की तरफ से जो है वो उनके ये किया जा रहा है, देखें जो दूसरा एंगल है, मैं इस वक्त अज्यूमिंग विच इज़ हाईली अनलाइकली कि पीटीआई का वर्जन जो है वो इनकरेक्ट हो इस केस में। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि they are on the right, मतलब अगर मैं इसको दूंगा तो मैं शायद कहूँगा 75-25 इन पीटीआई's फेवर। लेकिन जो पीटीआई की तरफ से मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर वो झूठ भी बोल रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू रिमेंबर 2014 के धरने में वो मुबशर लुकमान साहब जो हैं वो वहाँ पर ARY के ऊपर बैठ कर कह रहे थे जी इतनी लाशें बिछा दी गई हैं, 3 लोग मर गए, और वो एक अकेला ताहिर इमरान मियां जो है वो लगा हुआ था, वो कह रहा था नहीं, और उसको गालम गलोच हो रही थी और कह रहा था मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई लाश नहीं आई, किसी के ऊपर गोली नहीं चली, मैं ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो लाश गिरने का और खून बहने का शेख रशीद साहब की अगर आप तकारीर देखें और माजी की, तो वो मैं उसके ऊपर बड़ा हैरान नहीं होऊंगा, वो तो मतलब एक दे कैन प्ले ऑन इट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनके साथ कोई हमदर्दी मुझे नहीं है, वो भी इस तरह की चीज़ें फेक न्यूज़ बहुत वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उनका वर्जन जो है वो करेक्ट लगता है इस सारी स्टोरी के बावजूद जो आज मोहसिन नकवी साहब ने सुनाई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द थिंग इज़ के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है और सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट है, और उसने रिपोर्ट के अंदर कहीं से आई मीन हसन वी ऑल सीन एक्सीडेंट्स, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी हैं और हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक एक्सीडेंट की वजह से इतने सारे इंजरी मार्क्स होंगे। जी ये बहुत हाई है। अच्छा इसमें आप देखें ना, सबसे पहले तो ये जो है ना गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और आईजी साहब जो बैठे हुए थे, आई थिंक बड़ी नलायकी है इनकी कि ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि ये हुआ क्या है। सबसे पहले तो आप देखें ना कि इनको CMH की फुटेज दिखानी चाहिए थी। CMH के बाहर कोई पहुंचा है तो CCTV तो होंगे वहाँ पे, इट्स अ हाईली गार्डेड एरिया, तो उसकी फुटेज चलाते कि ये पहले वहाँ गए फिर ये सर्विसेज हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल की तो मौजूद है, वो एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि अच्छा ये कैंट में ये मौजूद थे और वहाँ पर ये चीज़ हुई है। उसके बाद ये जो गाड़ी लेकर आए हैं, जो मतलब जो डेड बॉडी ड्रॉप की गई है, वो एक PTI के जो कारकुन हैं या एहलकार हैं उनकी गाड़ी में हुई। तो PTI ने उसी वक्त क्यों नहीं शोर डाला? आप सोचें ना कि जब उस वक्त ये मामला हो गया और कहीं पर उनको डेड बॉडी मिली तो उन्होंने डेड बॉडी उठाई, उन्होंने इन्फॉर्म तो किया होगा ना कि जी हमारा ये लड़का है, उसको कौन नहीं जानता, उसको सब जानते हैं, उसको तो मीडिया वाले जानते हैं, तो उसी वक्त फ़ोन किया होगा कि जी ये तो उसी टाइम रात को शाम को जब डेड बॉडी मिली तो PTI ने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि ये मामला हो गया। ये तो बाद में वो आ गई डेड बॉडी, वहाँ पर वो चल गया, पता चला जी PTI का लड़का उसकी जो डेथ हो गई है। लेकिन ये उन्होंने क्यों नहीं बताया PTI ने पहले कि हमने डेड बॉडी पिक किया, हमें वहाँ से मिली है और ये मामला शुरू हुआ है। वो तो अगले दिन जाकर वो सारी जो है ना कहानी शुरू हुई। ये तो उसी वक्त शोर डाल जाना चाहिए था। अब मैं आपको ये बताऊं, पंजाब पुलिस का भी मसला ये है कि अब पंजाब पुलिस भी जो है ना वो उनको भी पता है कि टॉर्चर कैसे करते हैं। आम रूटीन में जो टॉर्चर होता है ना, वो बंदे को लटा लेते हैं, टांगों पे मार दिया, हिप्स पे मार दिया, इससे ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि चलान पेश करना अगर पड़ जाए तो उसका मेडिकल कराना सब कुछ नज़र आ जाता है उसमें ना। वो अब वो बातें नहीं रह गई और कोई भी पुलिस वाला अब वो अफोर्ड नहीं करता कि वो इस तरह की ना काम करे। वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि SHO के कमरे में भी कैमरा लगा होता है हर जगह पे। चलो आप कहीं बाहर वाली लोकेशन पे कर रहे हो वो एक अलग मामला है, लेकिन वो हिटमैन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो पंजाब पुलिस में बहुत कम जो है ना वो आपने रह गया हुआ है। अच्छा,
अब उसमें ये जब साहब बैठ रहे हैं तो भाई आप गाड़ी पर जहाँ पर वो लगे हैं, कोई डेंट होगा, कोई बम्पर उतरा होगा, उसकी तस्वीर कहाँ है? जो वो कह रहे हैं कि जी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, वो टकराई है जाकर गाड़ी, वो डैमेज कहाँ पर है? और फिर आप इन चीज़ों को क्यों नहीं आपने दिखाया ना उस प्रेस में? वहाँ पे बैठ के सियासी बातें ये करते रहे हैं और वो वहाँ पे जर्नलिस्ट जो थे वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी इस चीज़ से। इनका ख्याल था हमने इकबाली बयान दिखा दिए हैं तो जी चलो बात खत्म हो गई। इकबाल, सॉरी, क्या वैल्यू है इकबाली बयान के बारे में? तो कल अली ने बताया था ना, वो हाथी वाला जोक सुनाया तो था कि हाथी कहता है। और वो देखिए वो वाली भी बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारा एक इशू था, कोई थ्रेटनिंग लेटर्स लिखता था, तो वो बंदा पकड़वाया तो उसने हमें फ़ोन किया पुलिस वालों का, मान गया जी मान गया। हम बड़े खुश, हम गए, उसने कहा हाँ जी मैं लिखता था, हम उसे डिटेल्स पूछे, वो ना बोले लेकिन उसने कहा जी मैं लिखता था, हम खुश हो गए। बंदा पकड़ा गया, चलो बात खत्म हुई। वो लेटर्स फिर आने लग पड़े, उसको फिर पकड़वाया तो उसने कहा भाईजान मुझे तो पुलिस वालों ने मारा था और उन्होंने कहा मान जा, तेरी भी जान छूट जाएगी, साड़ी भी जान छूट जाएगी। तो मैं मान गया। बिल्कुल ऐसा है पंजाब पुलिस का, ये तो बिल्कुल है। दोनों तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सारी कहानी में, झोल हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ ये बात नहीं है कि दोनों में से एक, दोनों सच बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा और थोड़ी थोड़ी बात छुपा रहे हैं। आई थिंक जो भी है वो पूरी तरह से गलत है और एक पूरी तरह से ठीक है। ये नहीं हो सकता कि ये टक्कर हुई, वो पहले से कुट लगी हुई थी उसको, वो भी हुआ हुआ, उन्होंने फिर 2 और मारे उसको और फिर उन्होंने लाश दिखा दी कि जी ये टक्कर से हुई है। हुआ जो कुछ भी है किसी एक ने मारा है और दूसरे ने 2 नंबरी की है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, राजा शकील मेरा ख्याल उनका नाम है, उनके बारे में भी आ रहा है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उनके पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक जो हादसा उनकी गाड़ी से हुआ उसके बारे में जानते बूझते गलत बयानी से काम लिया और इमरान खान साहब को गलत रिपोर्टिंग की या यास्मीन राशिद साहिबा के साथ सच बोला लेकिन आगे जाके झूठ बोला, कुछ इस तरह की चीज़ है। और यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ भी अब जो है वो घेरा जो पुलिस का और सारी इन्वेस्टिगेशन का है वो तंग होने लगा। और CDR की जिस तरह वकास ने बात की तो मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई है, उसने जब मैंने ये सारी बातें की कि भाई आपका तो पुराना तरीका कार ये है, उसने कहा जी देखें इकबाली बयान है, लोगों ने जिस तरह आपने कहा वो है एक्चुअली जो लोग जानते हैं वो 2 थप्पड़ खा के मैं और आप भी कुछ ना कुछ जान छुड़ाने के लिए कह देंगे जो मर्जी मनवा ले मेरे से, हुक्म करें। नहीं सब कुछ नहीं मान जाना ना वकास भाई। 164 का बयान वही देखे ना अभी। हाँ वही तो उस वक्त बंदा सोचता है कि यार इस वक्त बजाय मार खाने के और वो करने के जान छुड़ाएं तो वो है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनके पास वो बकौल पुलिस ऑफिसर के कि हमने सर काम पक्का किया हुआ है। ये उनकी, मैं आई एम कोटिंग हिम, आई एम नॉट सेइंग दीस थिंग्स माई सेल्फ। उसने कहा जैसे काम पक्का किया है, साढ़े कुल CDR मौजूद है, इनकी आपस की गुफ्तगू इस एक्सीडेंट के बाद जो सारा वाक़या हुआ, यास्मीन राशिद साहिबा को जो फ़ोन गया, कहाँ से गया, उसकी फ़िज़िकल लोकेशन क्या थी, ड्राइवर ने अपने मालिक को कब बताया, ये सारा कुछ जो है वी हैव द डेटा। और ये क्या करना है, उसका आग लगानी है डेटा? हाँ ये मैंने उनसे पूछा, ये मैंने कहा हमारे पास नहीं है, वी हैव नॉट सीन इट। हसन हमने कल पता क्या बात की थी, हमने कहा था कि एक इंसिडेंट हुआ है व्हिच इज कंडेमेबल, यस, और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम आज भी यही कह रहे हैं, हम एजेंडा ड्राइव नहीं करते कि जी ये है वो है, A और B में से जो भी करें और हमें बताएं, अवाम को बताएं कि क्या हुआ है। दे फेल टू इन्फॉर्म और कन्विंस अस कि क्या हुआ है। हाँ नहीं वो, लेकिन आजी साहब बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा हमारी माँ बहनों को जब आप गालियां निकाल रहे थे सोशल मीडिया पे तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मेरी बात देखें, लीव दिस जॉब इफ यू डोंट, इफ यू कांट टेक दिस, ठीक है ना? अगर आप इतने इमोशनल हैं कि आपको जो है सोशल मीडिया, व्हाई आर यू लुकिंग एट सोशल मीडिया इवन? हाँ आपकी जॉब तो नहीं है, आपकी, आप इन्वेस्टिगेट, दिस वाज योर जॉब, और अभी तक आप उसको जो है ना वो कोई सेटिस्फाइंग नहीं है आपकी इन्वेस्टिगेशन। सो अगर आप गालियों की वजह से थोड़े से ट्रॉमेटाइज्ड हैं जिसकी वजह से आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे, आई थिंक यू शुड क्विट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर एंड गो होम, या फिर आप किसी थोड़ी दिन के लिए जो है वो किसी साइकियाट्रिस्ट से टाइम लें, उससे काम अपना करवाएं, उसके बाद आप वापस आए दोबारा से किसी कॉम को। आपको अली को आपने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा, लेकिन आज आपने देखा है, मतलब दिस इज नॉट नहीं देखे ना। आपकी बात अगर कह रही है ना कोई खरीदा फारूकी कह रही है कि यार मुझे पीटीआई वाला, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव किस्म की, हमारी तो अब हेक चल रहा है ना। नहीं ठीक है, एक खातून है, आप पुलिस वाले हैं यार। यस, सबसे ज्यादा गाली आप देते हैं पाकिस्तान में, दुनिया में लोग बात ही नहीं करते, बात ही बगैर गाली के बाद, गाली के बगैर बात नहीं करते। अच्छा वो आप बैठे हैं वहां पर एक इशू बताने के लिए, उसकी डिटेल दस दो। हाँ अपने इमोशंस को काबू में रखें। The point is that this is the चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस, और वो वहां पर बैठकर रोना ही रो रहा है, मुझे गालियां दी जा रही है और मेरा दिल दुख गया जी, वेरी बैड। कम ऑन। अच्छा गालियां जो है, मैन अप। नहीं खैर गालियां नहीं है, मैं उसको गलत लिंक करने लगा था बाद में। खैर वो मोजेस तो रहे नहीं, वैसे उनके बारे में हम जो मर्जी कह सकते हैं, जो मोजेस नहीं रहते। वो एक जावेद चौधरी साहब ने कॉलम नया लिख दिया ना, उसमें जिन साहब से बात हो रही है उनको भी गालियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। आप जरा नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है
और ऑब्वियसली वो लोगों से मुलाकातें करते रहते हैं। तो अब उनकी हुई है साकिब निसार साहब से मुलाकात। साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह, आप सब जानते हैं। डैम फंड था, उनको अपने आप को खुद को वो बाबा रहमते कहा करते थे। मतलब यूजुअली लोग किसी का नाम इस तरह का रखते हैं। I'm getting too excited to talk about this. You are? You know why? Why? बिकॉज ये हुआ है कि दोनों की मुलाकात थी, हाँ। और ना जुवेद चौधरी साहब की ठरक पूरी हुई है, और ना जो है ना वो साकिब निसार साहब की ठरक पूरी हुई है। Yes. ये दोनों मिल रहे थे एक दूसरे को सर्टन उम्मीदें लेकर, दोनों की उम्मीदें टूट गई हैं। Yes. यानी जुवेद चौधरी इंटरव्यूड अपना चेयरमैन नैब, एंड देन ही इंटरव्यूड जनरल रिटायर्ड बाजवा, और अब उन्होंने बड़ा खुश हुए होंगे कि मुझे साकिब निसार ने बुला लिया मुझे, अब ऐसी ऐसी कहानी सुनानी है उन्होंने। साकिब निसार इज वेरी वेरी शार्प एंड वेरी क्लेवर। उन्होंने दिता कुछ नहीं जुवेद चौधरी साहब ने। जुवेद चौधरी साहब ने पूरा कॉलम ऐसे गालते लिखता है कि उन्होंने स्टार्ट किया है कि उन्होंने दिता कुछ नहीं। हाँ नहीं, वो दिया तो उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो देखे ना कुछ मामलात पर वो नाराज होते जा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं कि वो भी आईजी पंजाब बने हुए थे। हाँ, अगर हम इसको प्रॉपरली जो है ना वो देखते जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर वो बिल्कुल मतलब ठंडे मीठे लहजे में चले, धीमे लहजे में चल रहे हैं, एंड और आहिस्ता आहिस्ता उनका पारा हाई होता जाता है। और फिर उनके बाद जो है ना वो मामला ख़राब होता है जब उनसे कहा जाता है कि जी आप क्या वजह है कि आपके बारे में, वो कहते हैं मुझे अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं निडर आदमी हूँ और मैं जो है वो किसी आदमी के आगे कुछ नहीं। और वो जनरल फैज़ की क्या औकात थी, वो तो मेजर जनरल था, मैं उसको वो मुझे कहेगा कि तुम ये फैसले, वो साकिब निसार देखो वो बात जिस टाइम करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कौन है ये, मतलब 1.5 फुट है भाई इतना, ये जिस तरह बात कर रहा है कि ये आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि डीजीसी आईएसआई के हैं फैज हमीद साहब, पूरे मुल्क ने आगे लगाया हुआ है, और साकिब निसार कह रहे हैं मैंने उन्हें कहा तू कौन है, मैंने गल्ला करना। लुक एट हिज हाइट, यस लुक एट हिज हाइट, ही इज 4'2" आई थिंक। सो अली ये अपनी नहीं इतने छोटे भी नहीं है ये अपनी अदालत में जो है ना ये किसी फिरौन से कम नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, मैंने इनको ऐसी ऐसी बातें, इनकी कोर्ट हुई हैं, ये ऐसे लोगों को ट्रीट करते थे, मतलब जानवर को भी आप उस तरह ट्रीट नहीं करते हमारे माशरे में जिस तरह ये इंसानों को ट्रीट किया करते थे। तो वो बेसिकली उस लेगेसी को ना, उस माइंडसेट में वो अभी भी हैं। हाँ। वो कहता है जनरल फैज कौन जनरल, हालांकि इनकी अब मैं क्या कहूं, अच्छा बाद में बताते भी हैं कौन जनरल फैज। रेम स्टीरियो टाइप की ना उनकी वो है थोड़ी सी कि यार तुम अपनी हाइट देखो, तुम बात हरकतें देखो। तो अच्छा, वो जावेद चौधरी साहब ने ना जब उनसे पहला सवाल किया ना जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, कि यहाँ डर नहीं लग रहा, कोई पेशबंदी वगैरह तो नहीं करे आपके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो, पहले ही कह दो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट हैं। तो वो कोई आप उस तरह की तो इस वजह से तो नहीं आप कह रहे कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। तो कहते हैं ये सवाल उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहना था कि मेरा व्हाट्सएप हैक करना, उन्होंने कहा आपकी कोई नाजेबा वीडियो या ऑडियो तो नहीं है। ये इस पे वो ताप गए, उनका मेरी नहीं नाजेबा नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ऑडियोज और वीडियोस तो नहीं थी जिन्हें कोई गलत इस्तेमाल कर सकता। तो वो नाजेबा ही होती है ना? नहीं नाजेबा नहीं भी होती ना, मतलब नाजेबा इन दैट सेंस आप जिनकी बात कर रहे हैं। नाजेबा तो ये भी है कि आप जनरल फैज को से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नाजेबा बड़ा अच्छा, हालांकि जनरल फैज होता कौन है वो मुझे बात करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो तो नाजेबा तो नहीं, बड़ा प्यारा वर्ड है, कहीं पे भी लगा दें। हाँ कहीं भी ला दें, ये भी दा है जितना साकिब निसार साहब ने ना सेटअप कर दिया है, अगर अब कोई ऑडियो लीक आई ना वेयर ही इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनीबॉडी, तो दैट वुड बी एक्सट्रीमली फनी। नहीं तो वो है ना, बोलता नहीं, वो है ना यार, वो पेशबंदी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अब पेशबंदी तो हो गई, एक तरफ हो जाएगी ना, सेट हो गया ना, एकदम पेशबंदी तो आपकी एक तरफ हो जाएगी ना। जिस टाइम ऑडियो लीक होनी है या वीडियो आनी है उस टाइम पर आप कुछ भी कहते रह जाएं, उस टाइम वो बंदा, अच्छा जिसको आप कहेंगे ना कि गलती की है, कहना मैं फोरेंसिक करा देते हैं भाई, आप मेरे पैसों से करा लो, करा ले, नहीं कराएंगे तो वो नहीं कराएंगे। अच्छा वो उन्होंने कहा कि जी उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि जी जिसने भी की इसे अल्लाह, कि ये जो काम हुआ है ना, ये जो व्हाट्सएप हैक करना है ये चोरी है, मैं जो भी कीता है उसी से चोरी कर रहे हो ना, और ये जिसने भी की है इसे अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने बात ये अच्छा पता है, जब मेरा अपना ही ख्याल है, मैंने चौल अल्लाह के देख रहे हैं, यस उसने उन्होंने पता कुछ नहीं हो सकता ना, पता है मेरे से कुछ नहीं होना। उन्होंने पता क्या समझा, उन्होंने कहा जुवेद चौधरी गया जनरल बाजवा के पास, उसकी थोड़ी सी पर्सनालिटी को बिल्डअप किया और पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उन्होंने इस उम्मीद से बुलाया था कि मुझे भी फूक भरेगा। अच्छा मेरा ख्याल है इनकी फोन पे बात हुई है, मुलाकात हुई है।
मुलाकात हुई? बोला वो आजकल बहुत सारे लोगों से साकिब निसार ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम से कम हाँ, काफी सारे लोगों से उन्होंने एक मुलाकात दर्जन के करीब लोग हैं जिन सहाफ़ी जो हैं जिनसे उन्होंने हाँ, मुख्तलिफ अच्छा, फिर उन्होंने उनको जो है ना वो मुलाकातें दर्स देना शुरू कर दिया। जैसे इमरान खान साहब से जब कहा गया ना कि जी आपकी ये ऑडियो लीक आई है, तो उन्होंने कहा कि ये ऑडियो लीक जो है वो रिलीज करके पॉप के बच्चों के जो है ना वो दिमाग खराब की जा रहे हैं। हालांकि पहले उनका कहना था कि बॉलीवुड की फिल्में देखे, फिर उन्होंने कहा नहीं लोकल भी खराब है, लेकिन मेरी जड़ी अपनी है कंटेंट यार हम उन कंटेंट पे नहीं जा रहे कि देयर आर एक्चुअली ऑडियोज ऑफ साकिब निसार साहब टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इन केसेस पे असरअंदाज होने की, और लोगों ने वो सुन रखी हैं और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इसको और उनको अगर हम देखें तो नजर आता है कि ही इज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ दैट। अच्छा, इनको इस बात का डर। अच्छा निसार साहब, आपको ना मैं एक बात बताऊं, ये जो आप आकड़ दिखा रहे हैं ना आज, ये तो कमज़ोरी है हमारे जो लीडर्स हैं ना, ये खासकर नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये तो इनकी कमज़ोरी है। वरना जिस तरह की आपकी हरकतें थी ना और जिस तरह का आपका करैक्टर था, अभी तक तो आपको ना वो जो कहते हैं ना गली गली में आपका नाम मशहूर होना चाहिए था। तो आप ये आकड़ उकड़ ना दिखाएं, आवाम को भी बड़ी चीज़ों का पता है, तो इस वजह से बस कर दो यार। वो भी देखें, वो जो कमजोरी की बात है ना, देखें जब आप इस पोजीशन पर होते हैं लगेगा नहीं हसन, पता है बात क्या होती है, जब आप ऐसी पोजीशंस पर होते हैं ना, तो देखें पीटीआई इज डूइंग दिस, मगर पीटीआई का भी फर्स्ट टाइम है ना। पीपीपी पीएमएलएन ने बहुत पिछले 40 साल में 50 साल में, पीपीपी का तो और भी ज़्यादा अरसा है भुगतने का, तो इन्होंने काफ़ी भुगता है। और भुगतान में ना इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। उसमें होता ये था कि किसी के खिलाफ बात की हो, पता लगा वो नानी वो थी नानी सास, वो उसकी बेटी थी। ये सारी जो एलीट है ना, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। अब आप बंदयाल साहब को, अब आप साकिब निसार को कुछ कहते हैं, पता चलता है कि साकिब निसार किसी को कॉल करता है और वो सिटिंग है और वो आगे से कहता है ये कर जरा, और तू मेरे चैम्बर से कम करना है। वो उसको भी पता होता है मेरे बॉस हैं, और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और वो हम आहंगी होती है, जहनी हम आहंगी होती है। और जब उनको पता चलता है कि ये कर रहे हैं मेरे बॉस के साथ, ये साकिब निसार से आपकी स्टोरी है ना? नहीं, मैं साकिब निसार की मैं आपको बताने लगा था, कहानी बता रहा, मैं एक एग्जांपल भी साकिब निसार की देने लगा था। इमरान खान ने चंद दिन पहले आपसे क्यों रब्ता किया था, तो उन्होंने फिर बताया कि जी वो मेरे से कुछ मदद मांग रहे थे, मैंने उनसे मना किया। तो फिर इन्होंने पूछा कि क्या इमरान खान आपके ज़रिए मौजूदा जजेस से कोई सपोर्ट हासिल करना चाहते थे? वो फिर जस्टिस साकिब निसार नाराज हो गए। सवाल क्या है, उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इस मामले में कतन कोई बात नहीं करना चाहता। और इसके बाद कोई बात की नहीं। अच्छा, वो शुक्र है जावेद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा कि अच्छा वो आपने वो मैंने एक ऑडियो सुनी थी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं इस मामले में ना हाँ और ना ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही डजंट डिनाई इट आइदर, ही सेज मैं इस बारे में कतई कोई बात नहीं करना चाहता, ना हाँ और ना। रेटिंग के बारे में बात की उन्होंने, मीडिया की। उन्होंने कहा आप लोग रेटिंग के पीछे ना दौड़े। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए मीडिया तो अपनी गलती कर देता है, लेकिन उसका बेसिकली इन अ बिजनेस, वो न्यूज़ बिजनेस में, और वो रेटिंग के पीछे दौड़ सकता है क्योंकि उसका काम ही है। नहीं, उसका काम बिजनेस नहीं, उसका काम तो ही नहीं ये है। लेकिन उसका देखें, उसके लिए उस स्लिपरी स्लोप पर जाना बहुत आसान है। चीफ जस्टिस साहब को नहीं दौड़ना चाहिए रेटिंग्स के पीछे, जो टिकर बनाने के लिए जो आप वो जाते हैं वो सिंध के अंदर, वो याद है आपको कि ये मोबाइल ये और उसकी वीडियो बन रही है, और वो अपने मोबाइल, और फिर वो जज जो है वो इस्तीफा देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर वो भट्टी साहब के साथ किया, वो फ्रांस वाले जो हॉस्पिटल में, उन्हें कहा कि कपड़े पहने हुए तुमने, इस तरह तुम आ गए हो, मतलब ही इज द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल। उसके बाद क्या तमाशा हुआ, का भी खौफ नहीं था, ये शेख रशीद के साथ पहुंच गया। हाँ जी, वो हल्के के अंदर इलेक्शन से पहले। अच्छा, बाय द वे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद जो है वो उन्होंने मजीद जो है वो कुछ दर्स दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जी वो आपकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा हमने चाय पी थी, इकट्ठे गपशप वगैरह की थी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस तरह की चाय ना, इन्होंने उनको भी बुलाया था, पीकेएलआई के जो थे ना हेड, उनको घर पे बुलाया था, और फिर अपना भाई जो है ना, जो जिगर के वो हैं स्पेशलिस्ट, उनको वो आ गए, और फिर इन्होंने जो मिल के दोनों भाइयों ने वो उनकी की थी, उनकी वाइफ भी मौजूद थी, और उनको इन्होंने वो रिड़का, और उसके बाद फिर अदालत बुला लिया, और फिर पीकेएलआई का बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। और फिर बाय द वे उन्होंने अभी जो आदिल शाहजेब को इंटरव्यू दिया है, गालिबन आदिल शाहजेब से और एक और जाहिद किशकोरी से, और भी बहुत सारे किशकोरी को उन्होंने ये कहा है कि पीकेएलआई की अगर आप फोरेंसिक्स देख लें तो उसके अंदर आपको ऐसे आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो वी हैव टू सी कि उन्होंने बेचारों ने ऐसा क्या देख लिया कि जिसकी वजह से वो सर पकड़ के बैठ गए, और क्या वो वही ऑडियो लीक्स थी जिनके बारे में आजकल जिक्र हो रहा है। खैर, तो आखिरी पैराग्राफ की तरफ आते हैं। आखिरी इसके बाद आएगा, अभी ये पेनल्टीमेंट है। इसके अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान से गुफ्तगू और उनके दौर के अंदर जो भी उनके ताल्लुकात थे उसकी तरफ ले जाने की मैंने कोशिश की मुकदमात के हवाले से। तो उन्होंने फिर दोबारा से मीडिया के करैक्टर असैसिनेशन, अपने कारनामों की तरफ लिया, और उनका कहना था कि मैंने ज़िंदगी में जो अच्छे काम किए आप लोग उनका जिक्र क्यों नहीं करते।
आप मेरे सियासी फैसलों को क्यों ज़्यादा डिस्कस करते हैं? आप ये नहीं कहते कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी केस निपटाए थे, कानून के मुताबिक फैसले कर दिए, आप फैसले पढ़े। अच्छा, अब आपको पता है कि असद अली तूर साहब ने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके सियासी फैसले हैं उसमें एक ऐसे फैसले भी हैं जिसमें वो मिसाल के तौर पर जो कोयटा के जज थे जस्टिस काजी फायजीसा, उनके खिलाफ एक रियाज हनीफ राही साहब हैं, एक एडवोकेट, जो कि मतलब जो आपको याद होगा जनरल बाजवा के खिलाफ भी जो पिटिशन थी वो उनकी तरफ से आई थी। काजी फायजीसा की जो है ना उनकी एलिवेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रियाज हनीफ राही, एडवोकेट रियाज हनीफ राही जो हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर कर दी और जस्टिस साकिब निसार साहब ने वो पिटिशन जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली। हुआ ये कि उन्होंने उसको जब नोटिस अभी होने थे और मीनवाइल उनका, क्योंकि वो उनको अभी वो कह रहे हैं रेटिंग्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो रेटिंग्स की भी उनको बहुत फ़िक्र रहती थी। तो रेटिंग्स की फ़िक्र जो थी उसके मुताबिक उनको तकारीर करनी होती थी, मुख्तलिफ बार काउंसिल से जाकर वो खिताबात करते थे। तो कोयटा बार काउंसिल से उनको आया हुआ था एक अदद इन्विटेशन। तो वहाँ जाने से पहले वो वहाँ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि काजी फायजीसा को अगर हाथ लगाया तो फिर देखना। तो उन्होंने क्या किया कि रियाज हनीफ राही साहब जो हैं उनको उन्होंने कहा कि जी उसको लेकर आओ, ये समाअत के लिए फ़ौरन मंजूर की इसी वीक। रियाज हनीफ राही साहब को जब पता चला तो वो इस्लामाबाद से भाग गए। उन्होंने कहा ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। उनको पता लगवाया कि जी वो कहाँ हैं, वो थे रहीम यार खान में अपने आबाई घर में। तो वहाँ पर जो सेशंस जज था और जो वहाँ का पुलिस चीफ था उसको कहा कि जाओ और उसको पकड़ो। उसको गिरफ्तार किया गया आधी रात को, सुबह सुबह उसको इस्लामाबाद पहुँचाया गया। इस्लामाबाद पहुँच के उसको अदालत में पेश किया गया। उससे कहा कि ये तुम्हारी पिटिशन है, इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है। उसने कहा जी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मैं इस टाइम दलाइल मुझे नहीं पता था, आप सुबह के लिए लगा देंगे इसको, बहरहाल मैं इस वक्त नहीं इसके ऊपर कोई दलाइल दे सकता। उन्होंने कहा नहीं हमने पिटिशन पढ़ ली है, ये फारिग है, इसको मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने कोयटा जाना था, उन्होंने कोयटा जाना था। तो उन्होंने उसी वीक के अंदर अंदर उसको मुस्तरद किया। एंड देन ही हैज़ द ऑडेसिटी टू से कि मेरे दूसरे केस इस तरह फैसले किए गए हैं कि जल्दी जल्दी केस निपटाने वाले। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। वो कसूर के एक एमएनए हुआ करते थे शेख वसीम साहब, उन्होंने ना इनको जब ये इन्होंने नाअहल किया नवाज शरीफ साहब को, तो वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के एमएनए थे और वो बड़े पुराने मुस्लिम लीगी हैं, सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो किया, जलसा जुलूस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें इन्होंने ना साकिब निसार साहब को गालियाँ निकाली। मतलब एंड वी नॉट कंडोनिंग गालियाँ निकालनी, अच्छी बात, किसी को शक नहीं है, बड़ी बात। तो हुआ चाहे वो आईजी को ही निकाली गई, हाँ किसी को भी निकाली। तो इन्होंने क्या किया, साकिब निसार साहब ने इन्होंने फ़ोन किया उस वक्त जो हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको, और कहा कि इन्हों फड़ के अंदर करो टेररिज्म के केस। उसने नाम तो मेरा, हाँ उन्होंने कहा कि यार मतलब आई कांट डू दैट, आई डू नॉट हैव दैट अथॉरिटी, इसमें कोई टेररिज्म नहीं है। खैर इन्होंने दिस इज नॉट टेररिज्म, हाँ लेकिन ये हुआ, लेकिन इन्होंने ये कामयाब हुए। इन्होंने उस शख्स के ऊपर ना सिर्फ उसको नाअहल किया, जो अब उनके बेटे वैसे सिटिंग एमएनए थे, क्योंकि कसूर की आवाम उनको पसंद इतना करती थी कि उनका नौजवान सा बेटा था, मेरा ख्याल है हार्डली उसकी शक्ल भी शायद किसी ने पहले नहीं देखी होगी, उस पर खड़ा हुआ 2018 में जीत गया। क्या किया उनके साथ, क्या किया उनको इन्होंने शेख वसीम साहब को नाअहल किया, ना सिर्फ नाअहल किया 5 साल के लिए, बल्कि उन पर टेररिज्म के केस चले और वो 3.5 साल अदालतों में ख्वार होते रहे, दहशतगर्दी की अदालतों में, अपनी ऊपर से दहशतगर्दी की दफात हटवाने के लिए। जुर्म उनका ये था कि जब वो वहाँ तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ तकरीर में गुस्से में जेल भी डाला होगा। जी जेल भी गए और उनके वो मतलब सारा कुछ उनके साथ पूरा प्रोसेस हुआ। वो तो अब उनकी किस्मत अच्छी थी कि इवेंचुअली मतलब बंदा निकल ही आता, जान छूट ही जाती है। तो इन्होंने सारा कुछ उनके साथ किया। तो कि ये वो हमजा शहबाज शरीफ और वो जो खातून थी उनकी जो शादी का केस था वो इन्होंने टेकअप कर लिया और उस पर कितने टिकट चलते रहे और वो क्या होता रहा। इनको चेंबर में ले गए कि मैं आपकी सुलह कराता हूँ दोनों की, अगर आपको याद हो तो। यार वो एक खातून थी, एक और भी केस है, देखिए इफ्तिखार चौधरी जो है नहीं, एक बाहर की खातून भी थी भाई, उनका भी बड़ा चला था कि इन्होंने उसको अब चेंबर में ले गए अपने और वहाँ का तुम आओ अंदर मैं तुम्हारा फैसला कराता हूँ। बिल्कुल बाबा रहमत साहब का दिल बड़े पिघल जाता था, जहाँ खूबसूरत खातून देखते थे इनका भी दिल वो जवेद इकबाल साहब की तरह पिघल जाता था। ये भी एक होता है ना मसला बाबियों का। अच्छा लास्ट पैराग्राफ, वो हमारा भी लास्ट पार्ट आ रहा है। बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ। जुलाई 2023 में हमारा ग्रुप इंग्लैंड जा रहा है। आप इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03334562309192। 92 शुरू में लगाना है जी बिल्कुल। और हम हर बार सोचते थे हमारा नहीं जा रहा भाई, वो चौधरी साहब का है, क्योंकि हम उनके कॉलम्स जो हैं वो पढ़कर अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि उनका भी थोड़ा सा हम कह रहे हैं ताकि आप लोग देखें जाएं। इंग्लैंड का हो सकता है वीजा भी लग जाए। चलिए वो वीजा तो लग गया शाम कुरैशी साहब का, उनका जैक लग गया। उन्होंने आज तकरीर भी की, उन्होंने कहा मैं खान साहब खुदा ना खास्ता यार उनसे वो अकेले खड़े ऐसे करके बोलते हैं ना, उनसे सवाल किया गया कि अगर हालांकि कल ये फैसला हो चुका है और ये बात हो चुकी है, फैसला होने के बाद जो है वो सामने भी आ गया है, उसके बावजूद एक सहाफी वहां मौजूद था जो उसका दिल नहीं था मान रहा। उसने यार ये क्या, ये मैं एक दफा इस बंदे के मुंह से सुनना चाहता हूँ ये बात। उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब ना अहल हो जाते हैं तो आपका पार्टी का क्या बनेगा। और उन्होंने बड़े
अपने जज्बात पर काबू रखते उन्होंने कहा दिल में लड्डू फूट रहे थे, अल्लाह ना करे, दिल में कह रहे अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे, ये अल्लाह ना करे कि खाल ऐसा हुंदा है हो। आज जो है खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर ये पार्टी फैसला कर चुकी है कि मैं उस पार्टी को लीड करूंगा और ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा, ये मुस्तकिल नहीं होगा और इमरान खान साहब के कायद के फैसलों के मुताबिक फैसले होंगे। हाय हाय। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जो है वो उनका एक अंदाज ऐसे- है, गुफ्तगू है, ऐसे leadership चलेगी। लीडरशिप चलेगी और ऐसे का क्या मतलब है? 5-5 हज़ार वाले जो थद्दियां होती हम हैं ऐसे वसूल ये करते हैं। नीचे ऐसे किसका हाथ होता है? यार वो अपना ही होता है, वो जब थद्दियां होती हैं नहीं तो लेकिन उसको ना ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के। ऐसे तो नहीं ना पकड़, हाँ, सादा है ऐसे हाथ ऐसे पकड़नी पड़ती है, ऐसे पकड़ के उनसे वसूल जब वो करते आपको हैं। लाते हैं तो मुर्शिद वो फिर आप ऐसे वो ऐसे ओ ख्वाजा आसिफ साहब नहीं कहते गले ते लड़ते ने भरा दोनों। हाँ कहते हैं गले थे दो में प्रार लेकिन मुझे अफसोस ये इस थद्दियां बात का है कि वो उस टाइम खड़े खेले थे जब ये बात कर रहे थे। उनके नहीं इर्द-गिर्द तो लोग भाई खड़े जो होते इर्द गिर्द लोग खड़े होते वो कल पार्टी बता के के तो गई है लीडर। उस्मा साहब आपको कि अब उन्हें सारे छुरियां लेके ना पीछे होंगे उनकी पार्टी में हर वक्त लोग। और दिस इज नॉट जस्ट उस्मा वर्ड्स, मुझे और भी लोगों ने बताया कि हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहते हैं। देखिए हर पार्टी के अंदर फवाद होता है। चौधरी साहब हैं, उनका सितारा बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था, ठीक है, तो विद इन द पार्टी उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। वरना फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और बहुत सारे लोग खुश भी हुए चौधरी परवेज लाई के पार्टी में आने से कि एरा पता था कटिया गया ना, मैंने चीफ मिनिस्टर अगला बन जाना। हाँ तो वो और फिर उनसे देखो फवाद चौधरी और चौधरी परवेज लाई दोनों को जलील कैसे करवाया जा रहा है। हाँ, एक दूसरे कि को, फवाद हाँ। चौधरी को जाके कहते हैं इसको बना दो और वजीर आला भी वो भी साबिक वजीर आला भी ना वहां पर खड़ा होकर फवाद चौधरी से कहते हैं, यार मैंने प्रेसिडेंट भी कह दे यार वो गोली भी दे रहे होते हैं उनको। यार कर दे यार नया कह देखे दे। चौधरी साहब ने उस दिन गोली जेब से निकाल के दी ऐसे करके, वो गले वाली कि खांसी कर रहे थे, उन्होंने कहा यार गला साफ हो जाएगा। स्टेप्सिल्स हाँ, स्टेप्सिल्स। नहीं वो मेरे ख्याल है वो क्या होस्ट होती थी, होस्ट वेक्स नहीं वेक्स की गोली आती थी ना जिसके अंदर वो खिच वाला हाँ, वो खिच-खिच कीड़े भी दूर बने करो। होते कीटाणु बने विक्स होते की थे गोली लो खिच वो दूर नहीं करो। वो कीटाणु भी होते थे ना हाँ। उसमें कीटाणु जो है वो फिर उनको वो दिखाते हैं तो वो अच्छा उस time कीटाणु विक्स जो की गोली लो कीटाणु से याद आ गया कि हम भी कीटाणु बने थे कल किसी के लिए, ठीक है, हमने इतनी बड़ी Yes. खबर ब्रेक कर दी थी और नाज़रीन हमारी हलवा खबर के कड़वा ऊपर- करता साड़ा हलवा कड़वा हो गया हमने बहुत जो यार आप लोग ना वैसे यार जाती है। वो अच्छा काश भाई नहीं, आप ये दुखी है हो वो रहे हैं। खबर जिसके मैंने बारे में जाना हमने शुरू में था, आपको बताया हमें था बुलाया नहीं ना उन्होंने। और यार तू पेशावर जाना चाहिए 1750 रुपये तक लग जाते थे बुफे कर लेते कितने हाँ ये मैंने सोचा ही अब तो आपको 35% डिस्काउंट भी मिलता है तो कौन कहाँ मिलता है ये हम डिस्कस करेंगे ये आफ्टर हम द बाद शो। में करेंगे यही मैं कह 35% रहा हूँ, हाँ। डिस्काउंट है वो मैंने कल ग्रुप में शेयर कर दिया था 35% डिस्काउंट है फॉर the three of Three us of and us. all people और आप में से भी कोई नाज़रीन अगर आपका भी कोई रेस्टोरेंट होटल या इस तरह का है और आप चाहते हैं कि आप हमें डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। हम आप आपकी हमें तस्वीर हम देखिए जैसे जावेद चौधरी साहब का Oh my हमने God, उनका is that कॉलम even इस्तेमाल a किया यहाँ पे लगा हमने देंगे। साथ साथ हमने ये भी कहा कि जी इनका ये फोन नंबर है हमने फोन नंबर भी बता दिया इंग्लैंड का दौरा हो रहा है ट्रिप जा रहा है आप अगर जाना चाहते हैं तो उनके साथ जा सकते हैं तो हम आपके जो आ रहा है ये जो भी कुछ आपको अगर आप होटल ओन करते हैं आप अगर कोई रमजान इसके में अलावा बुफे भी लगाने कुछ- होंगे रमजान इफ्तारी business बुफे है, इसके अलावा आपका कोई भी हाँ। बिजनेस है आपको टायर दुकान है आपकी आप पंक्चर वाले हैं हम आपके लिए अवेलेबल हैं हाजिर हम हैं। हाँ कि एक बाल टाउन के फलाने इलाके के अंदर अगर आपकी कभी भी गाड़ी खराब हो तो ये पंक्चर वाला यहाँ पर बैठा हुआ है आपने हमें फ्री पंक्चर लगा देने हमारा जो रेट ज्यादा नहीं रेट ज्यादा नहीं है हमारा रेट जो है ना वो बिल्कुल एक नॉमिनल मुनासिब है, मुनासिब रेट मुनासिब। Oh my बाजी God. मैं कभी गलत गल कीती नहीं ताड़े नाल मैं गलत गल हमने कल गलत नहीं लेकिन कल हमने गलत गल कर दी थी कल हमने गलत गल कर दी हमने एक प्रोग्राम के अंदर वो टॉपिक उठा दिया कि रोहित हिलाल कमेटी वाले जो है वो 200 बंदों का बड़ा महंगा खाना खा रहे हैं तो हमारी खबर पे एक्शन हो गया और वो खाना खबर पर action कैंसिल हो गया है। अच्छा वो टेंडर खबर cancel। हमारी थी नहीं वैसे लेकिन आप मुझे पता है हमारी खबर थी आपने यार। सिटिंग कमेटी सबसे आगे सबसे पहले सबसे पहले हाँ। हर खबर पे नजर हर खबर कोई देखे ना देखे सिटिंग कमेटी तो देखेगा और कोई नाम था इस तरह के पहले हाँ काफी सारे थे अब तो नहीं दिल- वैसे। सिटिंग कमेटी बाजी ले गया अच्छा उनको भी बेइज्जती कर करके ना वो सिर्फ अब समा रह गया जो भी कह देना कि जी, बाजी समा ले गया। सबसे हालांकि अब सबको पहले- पता लग गया कि यार एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है सबसे पहले सबसे पहले मतलब ये हमारा तो इस बार हर दिल्ली जगह, में हर सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फ्रिंग्स नहीं नाम नहीं लेना वो और- मुफ्त देंगे नहीं वरना हाँ। भाईजान एक भाईजान पहले काट जी, देना यार हाँ, काट देना सुपर वालों सुपर वालों आपका हम नाम नहीं ले रहे आपने हमें जब तक फ्री बिस्किट नहीं देंगे ना हाँ एक पैकेट अगर आप टिकी पैक। रोज का भी दे दें टिकी टिकी पैक पैक। नहीं यार ये भी कोई half एडे roll भी तो यार मानना एडे भी गरीब ना हो जो यार डब्बा कर लो ना। एडे भी चीप डब्बा ना हो कर जो लो। एडे चीप नहीं लेट्स बी ग्रीडी नहीं नहीं यार लेट्स बी ग्रीडी हाफ रोल का डब्बा कर लो हाफ रोल का हाफ रोल डब्बा का कर लो। डब्बा आप अगर हमें एक देते हैं ऑफिस में हमारे रोजाना टी टाइम का तो हम बंदोबस्त रोजाना करते हैं। यहाँ पर जो है वो लिख के लगा यहाँ लगा देंगे, sponsored by। स्पॉन्सर्ड बाय शर्ट्स पहन लेंगे हम। शर्ट्स नहीं शर्ट्स 2 डब्बे 2-3 कर लो फिर चाय भी चाय का भी बंदोबस्त चाय का भी हाँ बंदोबस्त मुझे कर चाय का याद आया कि वो कोई अगर कोई गवाला कोई जो है देना वो चाहता तो दूध देना चाहिए
इससे पहले के मैं पाउडर वाले दूध की इसलिए बात नहीं कर रहा, मुझे इससे पसंद पहले नहीं है, मगर आप इससे अगर पहले दूध का कोई मतलब इससे खुला पहले दूध- के अली अपनी पूरी ग्रोसरी लिस्ट दे दे, मेरा ख्याल है हमें प्रोग्राम यार, करना महंगाई चाहिए। बड़ी गुजर होगी। बरादरी, पूरी गुजर बरादरी जो है ना महंगाई इस बड़ी time, होगी और देखो वो हमारे हमारे टारगेट पे है। महंगाई बड़ी होगी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो खर्चे कम करने में ये भी हो सकता है कि अब जैसे रमजान आ रहा है, हाँ। तो ये जो केक्स एंड बेक्स वाले हैं, मैंने सुना है कि ये शेख जैद में मरीजों को खाना देते हैं। तो अगर हमें भी कुछ जो है वो इमदाद God. हम पहुंचाई यार इससे पहले के अली सच्ची मुची कहना शुरू कर दे कि उन सदका फितराना में सालों देना है। फितराना नहीं, नहीं, सदका फितराना मैं इसलिए नहीं मांग रहा, मैं सैयद हूँ। वाह 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 वाह, वरना मांग लेना था मैंने। अगर मैं हदिया, आप अपनी मर्जी से हदिया जो भी देना चाहे वो कबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस हाँ, नोट ज़मीन पे फजले if you're रब्बी। watching us on Facebook, there's an option to click on the star Yes. and हाँ, you can stars पे। contribute. देखें यार, from वो तो there. कर ही सकता है आदमी। Yes. गरीब से गरीब आदमी भी $4-5 तो यार हम अपना वो भी ना खोलें, वो जो सपोर्ट करने के लिए बनाए होते हैं लोग, डॉलर देते गो हैं फंड गो फंड में। यार वो ना मतलब उसमें स्कैम बड़े हैं, मैं इस वजह से नहीं। नहीं, हम स्कैम नहीं है, हम यहाँ अवेलेबल है। बल्कि अगर आप हमें फंड करेंगे और आप पाकिस्तान आते हैं और but आते we हैं we तो हम have- आपको ऑफिस का ट्रिप भी आपकी करवाएंगे। शादियों पर आके सिटिंग कमेटी हाँ, भी कर सकते ये- हैं अगर आप। मैं कहने लगा था कि जो ज्यादा पैसे देगा उसको बुला लेंगे। अली ने हमें उनकी शादियों में भी, अली हम पूरे भांडी मरासी भी हुए, अभी आधे हैं, हमने वो जितना पूरा वो भी क्रॉस भाईजान नहीं कुछ किया। आंदा है ना, ले। आंदे Easy मैं- पैसा अकाउंट और जैज कैश हाँ, अकाउंट ये भी किया जा सकता है। करें ना। फिर ठक करके हमारे भी कराएंगे। नहीं, चुकत और मारने वो बाद बैंक अल्फला का जो हमारा अकाउंट है ऑफिशियल, उसका भी हम यहाँ पर जो है वो शो हो रहा होगा, उसके अंदर आप पैसे जमा करवा सकते यार हैं। बस 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 एडे ऐसी गरीब नहीं है कि जिन्हें तुम मंगी जा रहे हो। बिस्किट तो शुरू ऐसे हुन पैसे तक आ गए हो, अगली गल तो प्लाट मांग लेना है। कहना लाहौर कलंदर वालों आपने एक स्कीम शुरू की है, वहाँ राणा साहब हमें कोई प्लाट अच्छा, वैसे राणा साहब- 3-3 मरले वाला दे दें, कोई मसला नहीं, नहीं। वो तो राणा साहब से मांगी लो, खैर इसमें कौन सा मसला है यार, ये वो प्लाट से मांग सकते हैं। उन्होंने ये कहा तो दे देना। सहाफियों का उन्होंने पुराना कौन सा काम। दे देना? उन्होंने कहा हाँ, दे देना। नहीं, ये तो सहाफियों का पुराना काम है, हाँ, प्लॉट तो लेना। वो और कई मांगते हैं, और ज्यादा लेते हैं। सहाफी जो है वो 2-2 3 ऐसे सहाफी हैं जो कलमा पढ़ के कहते हैं कि लानत है उस शख्स के ऊपर, झूठे पर खुदा की लानत, और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ ठीक है मैंने लिया था, मैं हाँ, मानता हूँ। yes. और वो तीनों प्लॉटों की कीमत मैं अपने पास से किस नहीं। बार वापस देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो वो फौजिया तैयार बाप कहती है तो आपने लिए तो थे, आप माने तो सही, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, मगर हारून रशीद को जितना रगड़ा फौजिया उस was दिन लगा था। brilliant. ये she was कमाल, was कमाल। brilliant. She was और वो she went so early So वो early, वाला। so early. ये अब हम भी अपना अर्ली तो नहीं, खैर अब लेट हो गया हमारा प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा। तो नाज़रीन, हमारा जो सिटिंग कमेटी है वो आप एज यू नो फ्राइडे सैटरडे को देख सकते हैं। आप हमें अपने जो व्यूज़ हैं उनसे आगाह रखें। 10:30 बजे नया दौर टीवी के ऊपर। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना साहब को जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।